नमस्कार साथियों, कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद करता हूँ यार बहुत ही अच्छी और तंदुरुस्त स्थिति में होंगे। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी पीएफआरडीए, इनकी तरफ से एक बहुत ही अच्छा नोटिफिकेशन आउट हुआ है। इन्होंने ग्रेड ए की वैकेंसीज आउट करी हैं। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के बारे में बताने की तो कुछ ज़रूरत नहीं है, मैक्सिमम लोगों को सब कुछ पता होगा जो ज़रूरी है आपको पता होना पीएफआरडीए के बारे में। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इसका लिंक मैंने आपको इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, ठीक है। अगर इसकी वेबसाइट को हम रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे न्यूज़ एंड इवेंट्स के कॉलम में सबसे पहला नोटिफिकेशन हमें हमारा ये देखो 14 सितंबर को अप्लाई ऑनलाइन रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिसर ग्रेड ए असिस्टेंट मैनेजर के लिए नोटिफिकेशन उन्होंने जारी किया है। इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो हम सीधा अपने एप्लीकेशन पे सीधा अपने फॉर्म पे पहुंच जाएंगे, वेबसाइट पे जो आईबीपीएस कंडक्ट कराने वाला है एग्जाम, इनके रजिस्ट्रेशन का जो फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। अगर रिक्रूटमेंट का जो नोटिफिकेशन है उसकी बात करें तो वो ये रहा नोटिफिकेशन, ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। आप यहाँ पे वाटरमार्क पीएफआरडीए का देख सकते हो। ये नोटिफिकेशन का लिंक भी मैंने आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगवा दिया है। अगर बात करते हैं कि भाई इस पूरे के पूरे एडवर्टाइजमेंट में, इस पूरे के पूरे नोटिफिकेशन में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं आपको जानना, तो वो एक बार डिटेल में डिस्कशन करते हैं, ठीक है। कौन कौन से पोस्ट के लिए वैकेंसीज आई हैं, तो सबसे पहली बात असिस्टेंट मैनेजर के लिए आई है जनरल कैटेगरी में, असिस्टेंट मैनेजर के लिए आई है फाइनेंस एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट में। और जनरल कैटेगरी मतलब जनरल डिपार्टमेंट है, ये जनरल कैटेगरी वाइज वो जनरल नहीं, ये एक जनरल डिपार्टमेंट होता है। ये फाइनेंस एंड अकाउंट्स का डिपार्टमेंट अलग है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का डिपार्टमेंट अलग है, रिसर्च इकोनॉमिक्स में डिपार्टमेंट अलग है, लीगल एंड ऑफिशियल लैंग्वेज का डिपार्टमेंट, लीगल का अलग है, ऑफिशियल लैंग्वेज राज्यसभा स्ट्रीम का अलग है, ठीक है। तो अब देखते हैं ज़रा इंपॉर्टेंट डेट्स क्या हैं। तो एप्लीकेशन की जो डेट्स हैं वो आपकी 15 सितंबर से 7 अक्टूबर तक रहेंगी। जो फेज़ 1 है और फेज़ 2 है उनके कॉल लेटर्स का जो अवेलेबिलिटी है वो आपको ईमेल के माध्यम से या फिर एसएमएस के माध्यम से बता दिया जाएगा कब होगा। फेज़ 1 जो होगा ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल बी इंटीमेटेड ऑन द वेबसाइट पीएफआरडीए। फेज़ 2 भी सेम है, पीएफआरडीए की वेबसाइट पे बता दिया जाएगा, और इंटरव्यू भी आपको सक्सेसफुली ईमेल और एसएमएस के थ्रू बता दिया जाएगा। मतलब क्या हुआ कि आपका जो एग्जाम होने वाला है या जो सिलेक्शन होने वाला है वो 3 फेजेस में होने वाला है। एक होगा फेज़ 1, एक होगा फेज़ 2, मतलब वही है प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू, एक तरीके से आप ये समझ लो आसान भाषा में, ठीक है। अच्छा, नोटिस कहाँ से मिल जाएगा, मतलब जो रिक्रूटमेंट का नोटिस है तो वो ये लिंक दे रखा है, इस पे आप जा सकते हैं, वरना मैं तो आपको डायरेक्टली ये दे ही दूंगा, ठीक है। आगे चलते हैं। देखो, जनरल स्ट्रीम में टोटल वैकेंसीज आई हैं 15, जिसमें से जनरल की हैं 4, एससी की हैं 3, ओबीसी की हैं 5, ईडब्ल्यूएस की हैं 2, एसटी की हैं 1 और पीडब्ल्यूडी में है 1, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर फाइनेंस में 2 आई हैं, ठीक है, फाइनेंस एंड अकाउंट्स में दोनों की दोनों जनरल में है। आईटी में 1 आई है, दोनों एक की एक पूरी जनरल में ही है। रिसर्च इकोनॉमिक्स में आई है 1 जनरल में, लीगल में 2 आई हैं जनरल में, ऑफिशियल लैंग्वेज राज्यसभा में 1 आई है जनरल में, ठीक है ना। तो ये कुछ वैकेंसीज आपकी, टोटल वैकेंसीज कितनी हो गई, टोटल आपकी 22 वैकेंसीज हो गई है। तो 22 पदों में जनरल स्ट्रीम के लिए 15 हैं और बाकी सबके लिए फाइनेंस के लिए 2 हैं और बाकी सबके लिए 1 है। अब बात कर लेते हैं अगर इसकी क्वालिफिकेशन की, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो एज ऑफ 31 जुलाई तक आपके पास में आपका रिजल्ट होना चाहिए। 31 जुलाई, मास्टर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन और बैचलर डिग्री इन लॉ और बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और एसीए एफसीए फ्रॉम आईसीएआई, ये सब आप एक बार रीड जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी है तो कॉमर्स डिपार्टमेंट से या कॉमर्स स्ट्रीम से चीज़ें पूछी जा सकती हैं। आगे मैं आपको बताऊंगा वो क्या है, ठीक है। फाइनेंस के लिए आपको बताया गया है क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। आईटी के लिए तो सबको ही पता है, आईटी मींस इंजीनियरिंग, तो फिर इंजीनियरिंग से रिलेटेड क्वालिफिकेशन आपको चाहिए होगा, या फिर बीसीए एमसीए, है ना। तो बीसीए तो नहीं बोला इन्होंने, एमसीए बोला है, मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन बोला है, और बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन विद अ पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन मिनिमम 2 इयर्स ड्यूरेशन इन कंप्यूटर और आईटी। तो एमसीए हो या फिर बीटेक हो तो आप कर सकते हो, ठीक है।
और एक्सपीरियंस भी बोला है, मिनिमम एक्सपीरियंस पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस ऑफ 2 years इन द फील्ड ऑफ आईटी। तो क्वालिफिकेशन के बाद में 2 साल का कम से कम एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए। इकोनॉमिक्स रिसर्च में आपका ये क्वालिफिकेशन है, लीगल्स में ये है, और ऑफिशियल लैंग्वेज राज्यसभा में आपका ये रहा क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया। इतना सही है। आगे बढ़ते हैं ज़रा, और आगे कुछ अगर और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं तो उनको एक बार ज़रा नज़र जरूर डालेंगे हम। तो ये सब तो सच कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। एज का देख लेते हैं। एज होनी चाहिए 30 ईयर्स, ठीक है ना। तो मिनिमम क्राइटेरिया क्या है? द कैंडिडेट मस्ट नॉट हैव एक्सीडेड द एज ऑफ 30 ईयर्स एज ऑन 31 जुलाई 2022। द कैंडिडेट मस्ट हैव बॉर्न ऑन और आफ्टर 1 अगस्त 1992, ठीक है ना। तो मिनिमम का नहीं बताया इन्होंने। मिनिमम क्यों नहीं बताया? क्योंकि वहां पे एज क्वालिफिकेशन बोल ही दिया है। तो आपका एज क्वालिफाई, मतलब सॉरी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको बोल ही दिया है। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप क्वालिफाइड हो तो मिनिमम एज का सच कोई वो भी नहीं है, क्योंकि मास्टर्स बोला है, बीटेक बोला है, तो 18 तो नहीं हो सकता ना। 18 साल में तो कोई मास्टर्स या फिर बीटेक नहीं कर पाएगा। तो मिनिमम का तो नहीं बोला है, हाँ मैक्सिमम बोल दिया उन्होंने, 30 साल से ज़्यादा नहीं होने चाहिए आप, ठीक है। एससी में 5 साल का रिलैक्सेशन है, एससी एसटी में, ठीक है। ओबीसी में 3 साल का रिलैक्सेशन है, ये तो पता ही है, ये तो नॉर्मल होता है सब में। आगे बढ़ते हैं। अब देखो मोड ऑफ एग्जामिनेशन आ गया, मोड ऑफ सिलेक्शन आ गया। तो 3 स्टेजेस में आपका एग्जाम होगा। पहला फेज होगा स्क्रीनिंग टेस्ट है, 100 मार्क्स का पेपर होगा। फिर फेज 2 होगा आपका, 100 मार्क्स का पेपर ये भी होगा, फिर इंटरव्यू होगा। अब जो फेज 1 है उसमें 2 पेपर है। फेज 1 में ध्यान से देखिएगा, 2 पेपर है, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में इंग्लिश लैंग्वेज है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, टेस्ट ऑफ रीजनिंग है, जनरल अवेयरनेस का भी एक कॉलम रखा गया है, इंक्लूडिंग सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू फाइनेंशियल सेक्टर। तो 25 मार्क्स इक्वली वेटेज है सभी सब्जेक्ट्स का, और 20 क्वेश्चंस सभी सब्जेक्ट्स में से आएंगे। मतलब कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिनका मार्क्स ज़्यादा होगा, है ना, क्योंकि 20 क्वेश्चंस हैं और 25 मार्क्स हैं, तो कुछ ना कुछ तो है। तो 80 क्वेश्चन, 100 मार्क्स का, 60 मिनट ड्यूरेशन रहेगा। ये पेपर 1 है, फेज 1 का। फेज 1 का पेपर 1 है, फिर पेपर 2 है। ये एक ही साथ होंगे आपके दोनों। पहले आप ये देंगे, फिर उसी समय तुरंत ये पेपर 2 ओपन हो जाएगा। जनरल स्ट्रीम के लिए, जनरल स्ट्रीम मतलब जो असिस्टेंट मैनेजर जनरल स्ट्रीम के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उनके लिए क्या सिलेबस या फिर क्या पेपर का पैटर्न है वो बता रहा है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑन सब्जेक्ट कॉमर्स, अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट, फाइनेंशियल कॉस्टिंग, कंपनी एक्ट, इकोनॉमिक्स एंड पेंशन सेक्टर। तो मैंने आपको बोला था ना कि पेंशन सेक्टर से रिलेटेड है, तो कॉमर्स फील्ड का तो कुछ ना कुछ पूछेंगे जरूर। तो जनरल में आपसे कॉमर्स का नॉर्मल जो सिलेबस है वो पूछा गया, 50 क्वेश्चन, 100 मार्क्स के, 40 मिनट। अगर आप आईटी से हो, फाइनेंस और अकाउंट्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, या आईटी के लिए अप्लाई कर रहे हो, या रिसर्च के लिए अप्लाई कर रहे हो, या फिर लीगल के लिए, या फिर ऑफिशियल लैंग्वेज राज्यसभा के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑन स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट रिलेटेड टू दैट स्ट्रीम। मींस आईटी के लिए कंप्यूटर्स, फाइनेंस एंड अकाउंट्स के लिए फाइनेंस, रिसर्च इकोनॉमिक्स के लिए इकोनॉमिक्स, लीगल्स के लिए एलएलबी वो लीगल वाला सब आ जाएगा, ऑफिशियल लैंग्वेज राज्यसभा के लिए हिंदी आ जाएगा, ठीक है। तो जिस भी स्ट्रीम के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, तो स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट उसके लिए वो चूज करेंगे, और वहां से 50 क्वेश्चंस दिए जाएंगे 100 मार्क्स के। सेम यहाँ पे भी 40। तो पेपर 2 अगर जनरल स्ट्रीम से तो ये, और पेपर 2 अगर नॉर्मल बाकी सभी स्ट्रीम से तो ये, ऐसा रहेगा। ये पेपर 1 और पेपर 2 फेज 1 का हुआ है। ये क्या हुआ है? फेज 1 का हुआ है। इसको हम कह सकते हैं प्रीलिम्स, 100 मार्क्स का है। ये स्क्रीनिंग टेस्ट है, मतलब कि यहाँ वाले मार्क्स जो हैं आपके मेंस में या फिर इंटरव्यू के मेरिट लिस्ट, मतलब इंटरव्यू और मेंस का जो मार्क्स होंगे उसकी जो मेरिट बनेगी उस मेरिट में ऐड नहीं होंगे, ठीक है ना। ये सिर्फ स्क्रीनिंग है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं फेज 2 की तरफ। फेज 2 में अब क्या है कि पेपर 1 पेपर 2 यहां पे भी होगा। ऑल स्ट्रीम के लिए इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव टेस्ट टू टेस्ट द ड्राफ्टिंग स्किल्स। सभी स्ट्रीम्स के लिए इंग्लिश का एक डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा, 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 मार्क्स के होंगे, 60 मिनट का समय दिया जाएगा, ठीक है। पेपर 2 होने वाला है जनरल स्ट्रीम के लिए, होगा वही सेम चीज जो पेपर फेज 1 में पेपर 2 था। जो फेज 1 में पेपर 2 था वही सेम पेपर 2 उसी टाइप का यहां पे भी पूछा जा रहा है। लेवल का फर्क हो सकता है, मैं ये मानता हूं कि हाँ भाई
क्वेश्चंस के जो लेवल का फर्क है वो यहां पे देखने को मिल सकता है, बिकॉज प्रीलिम्स और मेंस में कुछ तो डिफरेंस ये क्रिएट करेंगे, है ना। तो ये भी आपका 60 और 40 100 मिनट का क्वेश्चन हो गया है, 100 मिनट का पेपर हो गया है, और मैक्सिमम मार्क्स आपके 100 और यहाँ पे भी 100 तरीके से 200 मार्क्स, ठीक है। इसके बाद अगर आईटी से हो आप, फाइनेंस अकाउंट से हो, या रिसर्च इकोनॉमिक्स, लीगल या ऑफिशियल लैंग्वेज से हो, तो 50 क्वेश्चन 100 मार्क्स के आएंगे, और वो आपके सब्जेक्ट, स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे। मतलब क्या है कि फेज 1 और फेज 2 में जो डिफरेंस है वो सिर्फ पेपर 1 में है। फेज 1 और फेज 2 में जो डिफरेंस है वो सिर्फ पेपर 1 में है। पेपर 1 में यहां पे आ रहा है इंग्लिश, क्वांटिटेटिव, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस, और फेज 2 में जो पेपर 1 है वो आपका है डिस्क्रिप्टिव। बाकी पेपर 2 दोनों ही फेजेस में एक जैसा है। वो बात अलग है कि लेवल का फर्क हो सकता है कि फेज 1 के पेपर 2 में लेवल बहुत ज्यादा हाई ना हो या डीप नॉलेज ना पूछी गई हो, और फेज 2 के पेपर 2 में हो सकता है डीप नॉलेज आपसे पूछ लें। अब निगेटिव मार्किंग है क्या? बिल्कुल है, निगेटिव मार्किंग 1/4 है पेपर 2। निगेटिव मार्किंग, अच्छा यहां पे पेपर 2 में है, पेपर 1 में नहीं है, तो पेपर 1 में तो डिस्क्रिप्टिव है, वहां पे क्या ही निगेटिव मार्किंग होगी, तो 1/4 रहेगी। और फेज 1 में जो निगेटिव मार्किंग है वो भी 1/4 है, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। अच्छा, इसके बाद आपका इंटरव्यू हो जाएगा, और इंटरव्यू का वेटेज क्या होने वाला है, तो जो फेज 2 ऑनलाइन एग्जामिनेशन आप देंगे उसका वेटेज रहेगा 85%, और इंटरव्यू का वेटेज रहेगा ओनली 15%, ठीक है। इसके बेसिस पे आपकी एक मेरिट बनेगी, और मेरिट के बेसिस पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। रिजर्व लिस्ट क्या होने वाली है? 10 रिजर्व लिस्ट ऑफ 10 कैंडिडेट्स इन ऑर्डर टू मेरिट। ओके, तो 10 कैंडिडेट्स का एक रिजर्व लिस्ट, देखो 22 तो वैकेंसी है और 10 कैंडिडेट्स का रिजर्व लिस्ट भी रहेगा, तो एक तरीके से 50% की रिजर्व लिस्ट आ रही है ना। तो रिजर्व लिस्ट 10 कैंडिडेट्स की रहेगी, जिनको एक ईयर के अंदर वो इन द ऑर्डर ऑफ मेरिट फॉर ईच वैकेंसी इन अ पर्टिकुलर स्ट्रीम फॉर पीरियड ऑफ 1 ईयर ओनली, ठीक है। अब बात आती है बहुत काम की, वो है सैलरी कितनी मिलेगी भैया। तो सैलरी इसकी बहुत अच्छी है, मैं सही बता रहा हूँ। पे स्केल आपका ग्रेड ए का होने वाला है, मिनिमम जो मतलब बेसिक पे स्केल होता है वो होता है 44,500। अब ये बात पढ़ो, मजा आ जाएगा। प्रेजेंटली द ग्रॉस एम्यूलमेंट इंक्लूड्स पीएफआरडीएज कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स एनपीएस, नेशनल पेंशन स्कीम, grade allowances, special grade allowances, dearness allowances, local allowances, family allowances, special compensatory allowances, learning allowances, housing allowances at the minimum of scale is approx 1.4 lakh per month, है ना जबरदस्त। तो भैया सैलरी के मामले में तो कतई कंजूसी नहीं करी गई है, बिल्कुल ही बहुत ही ज़बरदस्त है। इसके बाद बेनिफिट्स अलग अलग क्या क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं वो देख लो आप। लीव फेयर कंसेशन है, मेडिकल एक्सपेंस मिल रहा है, हॉस्पिटलाइजेशन पे भी और नॉन हॉस्पिटलाइजेशन पे भी, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस मिल रहा है, आई रिफ्रैक्शन, कॉस्ट ऑफ स्पेक्टिकल्स मतलब चश्मे के कॉस्ट, एजुकेशनल अलाउंस, फाइनेंशियल डेलीज, फिर बुक ग्रांट्स, ब्रीफ केस, कन्वीनियंस एक्सपेंसेस, हाउस क्लियरिंग अलाउंसेज, स्टाफ फर्निशिंग स्कीम, वाओ, स्कीम फॉर परचेजिंग कंप्यूटर, सोडेक्सो मील्स, इसके बाद ऑल अदर बेनिफिट्स एज आर एडमिसिबल टू एन ऑफिसर ग्रेड ए इन पीएफआरडीए। बहुत ही बढ़िया यार, मतलब बेनिफिट्स भी इतने बढ़िया हैं, उसके बाद सैलरी भी इतनी बढ़िया है, इंसान एकदम राजा की जिंदगी जी सकता है पीएफआरडीए में। हाँ, मेहनत अच्छी करवाएंगे, मेहनत अच्छी इन द सेंस जो एग्जाम है वो अच्छा लेवल का होगा, क्योंकि वैकेंसीज भी कम है तो बढ़िया कंपटीशन होगा, लेकिन इसमें जो जाएंगे वो फिर उनकी जो लाइफ है एकदम चेंज हो जाएगी। इसके बाद साथ ही साथ क्वालिफिकेशन अलाउंस भी मिल रहा है कि अगर आपने इनमें से कुछ क्वालिफिकेशन में हासिल किया, मतलब कुछ अगर आपने इनमें से पढ़ाई करी है तो आपको कुछ पर मंथ और अलग से दिया जाएगा, जिसमें से ये मेरे को एक अलग नाम देखा, एक्चुरियल फेलो ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुरियल ऑफ इंडिया IAI। ये मुझे लगता है बहुत रेयर स्टडी होगी और बहुत ही काम की स्टडी होगी, इसीलिए इस पर 80,000 रुपये पर मंथ अलग से दिया जा रहा है ना। और अगर ये वाला आपने कंपटीशन लेवल पार किया है, मतलब क्वालिफाई किया, तो 15,000 रुपये पर मंथ एक्स्ट्रा। ACA या ACMA
तो आपको 3500 रुपये, मास्टर डिग्री इन IT तो 3500 रुपये, और PhD डॉक्टरेट ऑफ फिलोसफी इन इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, लॉ और फाइनेंस तो 3500 रुपये एक्स्ट्रा। तो ये एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन अलाउंस भी आपको दिए जा रहे हैं। एग्जाम सेंटर्स की अगर बात करें तो एग्जाम सेंटर आपके जोन के हिसाब से हैं। ईस्ट जोन में कोलकाता है, वेस्ट जोन में मुंबई, नवी मुंबई, थाने, नॉर्थ जोन में चंडीगढ़, मोहाली, साउथ जोन में चेन्नई और सेंट्रल जोन में भोपाल। ठीक है, अच्छा नहीं, आगे भी लिस्ट है भाई। ईस्ट जोन में सिर्फ इतने नहीं थे, ईस्ट जोन में नीचे भी है। ये फेज 1 के हैं, ठीक ना, ये फेज 1 के हैं सेंटर्स। फेज 2 में आपके सेंटर्स यहाँ पे आ जाएंगे, फेज 2 में ये वाले सेंटर्स आ जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर फीस की बात करें, एप्लीकेशन फीस की, अनरिजर्व्ड, जनरल, EWS और OBC के लिए 1000 रुपये प्लस इंक्लूसिव ऑफ GST है, मतलब 1000 रुपये टोटल। SC ST PWD और वुमेन के लिए कोई भी फीस नहीं रखी गई। ठीक है, अच्छा, इसके सिलेबस के बारे में भी मैं बात करना चाहता हूं, लेकिन वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं सोच रहा हूं उसको अलग वीडियो में कवर करा जाए कि जो इसका सिलेबस रहेगा वो क्या रहेगा। सॉरी, इसका जो सिलेबस रहेगा वो क्या रहेगा उसके बारे में मैं बात करना चाहता हूं, बट उसको मैं अलग वीडियो में कवर कर लूंगा। देखो, प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग का जो सर्टिफिकेट, ये जो फॉर्म है, इसको भी आप फिल जरूर कर देना अगर आप SC ST PWD OBC और EWS कैंडिडेट हैं और प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग चाहते हैं, तो आप ये फॉर्म जरूर फिल कर दीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं। जनरल इंस्ट्रक्शंस हो गए हैं, हाउ टू अप्लाई अलग से बता देंगे हम। ठीक है, तो अब सीधे हम इसके सिलेबस की तरफ बढ़ते हैं, और सिलेबस मैं आपको अलग वीडियो में कवर करके दूंगा। ठीक है ना, क्योंकि सिलेबस अगर कवर करूंगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो सिलेबस को हम अलग वीडियो में कवर कर लेंगे। यहाँ से हमारा सिलेबस शुरू हो रहा है, ठीक है ना, तो सिलेबस का एक अलग से वीडियो क्रिएट कर दिया जाएगा आप सभी लोगों के लिए। ये था एक डिटेल्ड डिस्कशन फॉर द नोटिफिकेशन ऑफ पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी PFRDA से रिलेटेड, जिन्होंने 22 वैकेंसी आउट करी हैं ग्रेड A असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के लिए, और ये सभी स्ट्रीम्स के लिए। ठीक है, डेट्स दिमाग में रखिएगा, 15 तारीख से लेके 7 अक्टूबर तक, 15 सितंबर से लेके 7 अक्टूबर तक का आपका ये पूरा का पूरा नोटिफिकेशन ओपन रहेगा। इसमें आपको क्या करना है, इनके फॉर्म को फिल कर देना है। क्लियर इतनी बात? अब आपके लिए एक सिलेबस का वीडियो अलग से क्रिएट कर दिया जाएगा, तो उसके लिए चैनल पे बने रहिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें। ठीक है, और कोई अगर जानकारी मेरे पास होगी तो मैं ज़रूर दूंगा। ये इसका जो अप्लाई करने का लिंक है वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, सो दैट आप यहाँ पे जाके डायरेक्टली इसको अप्लाई कर सकें। ठीक है, ख्याल रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर, मिलेंगे अगले सेशन में।